नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग इसके पिछले वाले 2 लेक्चर में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हम लोग मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड में सीख चुके हैं। और बहुत बड़े आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो जो हम लोग के लिए एग्ज़ाम में ज़रूरी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड चीज़ें पढ़ना है। फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है कि आप 10 डिजिट, 12 डिजिट या 20 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका केवल टाइम का बर्बादी होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी जानते हैं कि हम लोग के एग्ज़ाम में बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं पूछता है कभी भी। तो जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें छोड़ना और क्या पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ें छोड़ना है। आप देख रहे होंगे बहुत से यूट्यूब चैनल पर कि आपको ढेर सारे ट्रिक बताए जाते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। वो सब ट्रिक मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका, केवल टाइम की बर्बादी है। क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में, मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं, वर्गमूल की बात करते हैं। तो वर्ग वाला तो पिछले क्लास में हम लोग का हो चुका था, स्क्वायर का टॉपिक हम लोग का चल ही रहा है। लेकिन आज हम लोग को क्या पढ़ना है? रूट स्क्वायर, वर्गमूल। किसी भी नंबर का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालें, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और आप जानिए कि आज जो भी मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ये ट्रिक, ये तरीका केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही वैलिड है। मतलब केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर लग सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है? जैसे कि कड़ी में दे दिया 36, तो आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल क्या हो गया? 6 हो गया। तो 36 को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अंडर रूट में दे दिया 144, तो इसका वर्गमूल क्या होता है? 12। तो 144 हमारा क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया अंडर रूट में 37, तो आप जानते हैं कि इसका जो वर्गमूल है वो दशमलव में जाएगा, मतलब 6 दशमलव कुछ आएगा। तो ये जो 37 है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब 37 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 36 हमारा क्या है? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 भी हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है और नॉन पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो आज का जो भी हम लोग का ट्रिक है, आज हम लोग जो भी ट्रिक सीखने जा रहे हैं, वो ट्रिक हम लोग केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर लगाएंगे। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे वर्गमूल निकालते हैं, इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे 37 हो गया, 47 हो गया, 59 हो गया, तो इन नंबरों का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, इसका भी तरीका हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहले से कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। आइए देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा होगा, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, आप जानते हैं कि उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक ही होगा। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा आप लिख दीजिए, जो उसका अंतिम अंक होगा वो 0 से लेकर 9 तक ही होगा। जैसे आप लिख दीजिए 12, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 2। जैसे आप लिख दिए 125, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 5। जैसे आप 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया भाई? 7 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे आप 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर का उसी नंबर में 2 बार गुणा, उसी नंबर का उसी नंबर में 2 बार गुणा। तो जैसे जब 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 12 गुणे 12 करेंगे, तो ये 2 दूना के 4 और ये 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1। तो इसका इस 12 के वर्ग का जो इकाई का अंक आ गया वो कितना आ गया भाई? 4 आ गया। 4 क्यों आ गया? क्योंकि इसका भी इकाई का अंक 2 था, इसका भी इकाई का अंक 2 था। तो आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 12 गुणा 12 करना है और हमको इसका इकाई का अंक पता करना है, तो हम इसका इकाई का अंक ले लेंगे और इसका इकाई का अंक ले लें, आपस में गुणा कर देंगे, तो
तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक पता करना है, अगर कोई नंबर 2 बार 3 बार 4 बार गुणा है तो उन सारे नंबरों के केवल इकाई वाले नंबर को उठाएंगे और आपस में गुणा कर देंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका इकाई का अंक हमको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। इसका मतलब 144 का इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इकाई का अंक 4 होगा। तो इसका क्या फ़ायदा, क्यों हम लोग सीख रहे हैं, जैसे 12 का स्क्वायर करने पे 144 आ गया, तो अगर आपको अंडर रूट में 144 दिया गया होता, अंडर रूट में 144 दिया गया होता, तो आप जानते हैं कि किसी नंबर का यक्स इंटू यक्स, मान लीजिए कोई नंबर यक्स है, उसी को 2 बार हम लोग गुणा किए होंगे तो 144 आया होगा, 144 आया होगा। इसका मतलब इसका आखिरी अंक आप 4 देख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे ये अंक जो भी रहा होगा उसका इकाई का अंक 2 रहा होगा, उसका इकाई का अंक 2 रहा होगा। क्योंकि जो रिजल्ट है, जो हमारा फाइनल वैल्यू है 144, उसमें इकाई का अंक 4 है, और इकाई का अंक 4 कैसे आया होगा, 2 का गुणा अगर हम लोग 2 बार किए होंगे तभी हमको 4 मिला होगा। इसका मतलब ये जिस नंबर का वर्ग, जिस नंबर का 2 बार गुणा किए होंगे, उस नंबर का पीछे वाला नंबर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उस नंबर का इकाई का अंक कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो हम लोग कन्फर्म बता सकते हैं कि 144 का वर्गमूल जो भी नंबर होगा उसका इकाई का अंक 2 होगा, इकाई का अंक 2 होगा। बाकी पूरा नंबर क्या होगा अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी केवल आप इतना समझ जाइए कि 144 का वर्गमूल जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो आइए आगे बात करते हैं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए आपका कोई आपके पास कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज़ में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो आइए देखते हैं। अगर किसी नंबर का मान लीजिए यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। किसी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा। किसी नंबर के लास्ट में 4 है, स्क्वायर करेंगे तो 16, यूनिट डिजिट 6। किसी नंबर के लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इकाई का अंक 5। किसी नंबर के लास्ट में 6 है, स्क्वायर करेंगे 36, इकाई का अंक 6। किसी नंबर के लास्ट में 7 है तो स्क्वायर करेंगे 7 7 49, इकाई का अंक 9। किसी नंबर के लास्ट में 8 है, 8 8 64, इकाई का अंक 8। किसी नंबर के लास्ट में 9 है, स्क्वायर करेंगे 9 9 81, इकाई का अंक 1। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर का स्क्वायर कर दिए, तो जो हमको इकाई का अंक मिला, यूनिट डिजिट, जो हम लोग को इकाई का अंक मिला मतलब यूनिट डिजिट, इसी को बोलते हैं हम लोग इकाई का अंक। इकाई का अंक वो हम लोग को कौन कौन डिजिट मिला, आप देखिए 0 मिला, 1 मिला, 4 0 मिल गया, 1 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, और क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया, 9 मिल गया। इतना डिजिट। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर आप वर्ग करते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो इकाई का अंक मिलेगा वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। और आप देख रहे हैं कि 0 से लेके 9 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 2 3 7 8 ये कभी भी नहीं आ रहा है। किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई का अंक 2 3 7 8 कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 2 3 7 8 नहीं आ सकता, तो अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब उसका वर्गमूल हम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते। एक तरीका भी हो गया आपको पहचानने का कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिए, और इस कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या
वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ गया तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये आपका एक क्वेश्चन भी बन गया। इस पर आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा A, B, C, D और पूछ देगा इस 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है। तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपका 196, 256, 361 और 198। तो एक तो तरीका ये है कि सबका वर्गमूल आप निकालें, और आपका एक तरीका है कि जैसे लास्ट में आपको 2, 3, 7, 8 दिखा, यदि किसी संख्या के लास्ट में आपको 2, 3, 7, 8 दिखा तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिखा तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। उसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने का तरीका। इससे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा से परफेक्ट स्क्वायर पर आ जाते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोग जो सीख रहे थे इसका यूज करके कैसे सीखेंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। जैसे हम लोग 1 का स्क्वायर किए थे आप, तब भी लास्ट में 1 आया था, और 9 का स्क्वायर कर रहे थे तब भी लास्ट में 1 आ रहा था। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आ रहा था, और 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 आ रहा था। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 9 आ रहा था, और 7 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 9 आ रहा था। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 6 आ रहा था, और 6 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 6 आ रहा था। केवल 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 5 आ रहा था लास्ट में, और किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 नहीं आ रहा था। तो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो गई। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल अंडर रूट में 144 दे दिया। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अंडर रूट में 144 और इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना उसका इकाईकांक आप देखेंगे। तो इकाईकांक कितना है? 4। तो अब इसमें से देखिए किसका वर्ग करने पर 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 का वर्ग करने पर भी 4 आ रहा है, और 8 का वर्ग करने पर भी 4 आ रहा है। 2 का वर्ग करने पर भी इकाईकांक 4 मिल रहा है, और 8 का वर्ग करने पर भी इकाईकांक 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल जो भी नंबर होगा उसका इकाईकांक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यही कन्फ्यूजन आपको वर्ग में, यही चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करना है। इसका मतलब 144 का वर्गमूल जो भी नंबर होगा उसका इकाईकांक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। दोस्तों पहला स्टेप आपको ही करना है। और दूसरा स्टेप करना है, एक बीच वाला नंबर जो 5 होता है आपको 5 यहाँ पर ले लेना है। हो गया आपका पहला काम। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है। वर्गमूल निकालने में आपको 2 अंक छोड़ देना है। 2 अंक आपको छोड़ देना है। 2 अंक छोड़ने के बाद जो नंबर बच गया आप देख लीजिए कि उसका वर्गमूल लगभग क्या आएगा। तो 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो आप यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, और इसका आप कर दीजिए स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। 5 × 5 = 25, और 1 का गुणा 2 में करेंगे 225। इसका मतलब 15 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर 225। इसका मतलब 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। तो 225 का वर्गमूल अगर 15 होगा, निकालना है 144 का, तो 144 225 से कम है। तो इसका मतलब 144 का वर्गमूल भी 225 के वर्गमूल से कम होगा, मतलब 15 से कम होगा, मतलब आंसर हो जाएगा 12। आंसर हो जाएगा 12। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आप पहली बार पढ़े होंगे तो हो सकता है कि आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दे दिया ब्रेक अंडर रूट में 841 दे दिया, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला आपका काम है कि इकाईकांक देखिए। इकाईकांक कितना है? 1 है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है।
इसका मतलब इसका वर्गमूल जो भी नंबर होगा, इसका वर्गमूल जो भी नंबर होगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, और ये बीच वाला नंबर क्या ले लेना है आपको, 5 ले लेना है। क्या ले लेना है, 5। अब क्या करना है कि आपको 2 डिजिट छोड़ देना है, 2 अंक छोड़ देना है। अब 8 बच गया, तो आप देख लीजिए कि किसका वर्गमूल, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4, 3 तरीके 9, तो 3 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, वो ज़्यादा हो गया तो 2 ले लेंगे, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 625। इसका मतलब 25 का स्क्वायर अगर 625 हो गया तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। निकालना कितना है, 841। 841 625 से ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गमूल भी 25 से ज़्यादा होगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 29। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 29। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से और कितना तेज़ी से हम लोग वर्गमूल निकालना है। तो आइए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे दिया अगला 9604, मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालना है। 9604 का स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। तो पहला स्टेप क्या आपको देखना है कि लास्ट में कौन सा डिजिट है, 4 है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि किसका वर्ग किया जाए कि 4 मिल जाए। तो 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 मिलता है और 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 मिलता है। इसका मतलब इस नंबर का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, और एक बीच वाला नंबर क्या लेना हमको, 5। अब 2 अंक छोड़ देना आपको, स्क्वायर निकालने में 2 अंक छोड़ना है, वर्गमूल निकालने में 2 अंक छोड़ना है, और जब हम लोग घनमूल सीखेंगे तो उसमें 3 अंक छोड़ा जाएगा। अब 96 बच गया, तो अब देख लीजिए किसका स्क्वायर किया जाए कि 96 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 9 9 81 और 10 का 100, इसका मतलब 9, तो 9 यहाँ लिख लिया जाए, 9 यहाँ लिख लिया जाए, 9 यहाँ। अब इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो 5 5 25 और 9 को गुणा 10 में करेंगे 90। अच्छा, जिस नंबर के लास्ट में 5 है इसका वर्क करने का आपको बेहतरीन मैं इसके पिछले वाले वीडियो में ट्रिक बताया हूँ। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका वर्ग हम इतना जल्दी कैसे कर दे रहे हैं, वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे। मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ कि जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद जो नंबर बचा 9, तो 9 का उसके अगले वाले नंबर मतलब 10 में गुणा, तो 10 9 90। तो अब देखिए 95 का वर्ग हो गया 9025, इसका मतलब 9025 का वर्गमूल 95, और निकालना कितना है 9600। ये नंबर इससे ज़्यादा है तो इसका वर्गमूल भी इसके वर्गमूल से ज़्यादा आएगा। मतलब 95 से ज़्यादा 92 98 में कौन है, 98। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि अब कितना फास्ट, कितनी तेज़ी से हम लोग निकाल रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। जैसे 12769, ये मान लीजिए इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना गया। बड़ा नंबर है 12769। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या है भाई, 9 है, तो इसका मतलब किसका किसका वर्ग किया जाए कि हमको 9 मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि 3 का वर्ग करने पर भी 9 मिलता है और 7 का वर्ग करने पर भी 9 मिलता है। तो इसका वर्गमूल जो भी नंबर होगा उसका आखिरी अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, और एक बीच वाला नंबर आपको क्या लेना है, 5। उसके बाद 2 अंक छोड़ दीजिए। अब बच गया 127। तो देखिए किसका वर्ग किया जाए कि 127 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का होता है 144। तो इसका मतलब 12 ज़्यादा हो रहा है, तो 11 यहाँ पर लिखा जाए, 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर। इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर लास्ट में 5 5 25 और 11 को गुणा 12 में करेंगे तो क्या हो जाता है भाई, 11 गुणे 12 होता है 132। तो इसका वर्ग कितना आ गया, 13,225, और निकालना किसका है, 12,000 का। तो ये नंबर इससे छोटा है, तो इसका वर्गमूल भी 115 से छोटा होगा, और 115 से छोटा कौन सा है दोस्तों, 113। तो दोस्तों ये देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका था। कितनी जल्दी हम लोग मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। और आप कहेंगे सर बहुत बड़ा नंबर कोई दे दिया आपको केवल फंसाने के लिए, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, केवल आपका टाइम बर्बादी है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जितने बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से आपके हो जाएंगे। तो आपको बहुत बड़ा स्क्वायर, बहुत बड़ा वर्गमूल, बहुत बड़ा क्यूब सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी ऐसा आपको बता रहा बिल्कुल आपके टाइम
बर्बादी है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप वही चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि अगर आप विद्वान बनेंगे, आप चालाक बनिए, विद्वान मत बनिए। चालाक बनेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप विद्वान बनेंगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हम लोग का रहा आज स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, और ये तरीका केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही वैलिड है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो अपने ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग ले पाए। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने का तरीका, और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।